नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग कीमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। वो पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पहले वाला पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस तो हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, हमारे मतलब शायद 5th क्लास में सुना होगा कि हाँ भाई हमारे जो प्लांट्स से खुद से अपना खाना बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। बट उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी रिएक्शन ये रही कि हमारे पास जब CO2 एब्जॉर्ब करेगा प्लांट एयर में से और वाटर रूट से एब्जॉर्ब करेगा तो ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन वापस रिलीज कर देगा इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब लेकिन इस प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे हम लोग कि ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब एज वी ऑल नो कि हमारे पास जो लीफ होता है, पत्ता होता है, उसके अंदर हमारे पास होते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है हमारे पास लीफ, क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास होते हैं क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में हमारे पास होता है फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोफिल में भी भाई थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर घुस के देखते हैं क्या है क्लोरोफिल में ऐसा, जहां पर ये सब रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल में हमारे पास देखेंगे कि ग्रेना होगा। ग्रेना क्या है और ग्रेना थैलेगोइड क्या है, पहले ये समझ दो कि देखो जो ग्रेना है ना हमारे पास, एक कॉइन समझ लो कि एक कॉइन जो होता है, सिक्का होता है जो, वो एक ग्रेना है, ठीक है ना। अब उस सिक्के को हम लोग एक के ऊपर एक कर देंगे, इसको बोलेंगे क्या, थैलेगोइड या ग्रेना थैलेगोइड बोलते हैं। अब ये सिक्के के जो पाई मतलब जो हम ढेर है उसको दूसरे सिक्के के ढेर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये जो कनेक्ट करने वाली जो ब्रिज है हमारे पास, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। और जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म है उसको बोल देंगे स्ट्रोमा। समझ गए आप लोग। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आगे वाला प्रोसेस। तो देखो दोस्तों, ऐसा कि ना फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन सा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में हो रही है, डार्क रिएक्शन रात को हो रही है, ठीक है ना। बट लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होगी और लाइट जो प्रोडक्ट होंगे लाइट रिएक्शन के, वो फर्दर जो डार्क रिएक्शन है उसमें यूज होंगे। अब जो लाइट रिएक्शन है उसमें हमारे पास बनते हैं क्या, ATP और NADPH। और जो ATP और NADPH यहाँ पर बने हैं वो फर्दर हमारे पास डार्क रिएक्शन में यूज होंगे हमारे ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है ना, हमारा स्टार्च बनाने के लिए, ठीक है ना, फूड बनाने के लिए बेसिकली बोला जाए तो जो हमारा लाइट रिएक्शन है, ठीक है ना, लाइट रिएक्शन भी फर्दर हमारे दो पार्ट डिवाइड होता है। कौन सा, एक साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है, एक नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है ना। नॉन साइक्लिक वाले को बोलते हैं जेड स्कीम रिएक्शन, ठीक है ना। उसमें अब जेड स्कीम, अब तुमने पढ़ रहा है, रिवाइज कराओ तुमको जल्दी से कि क्या होता है। जेड स्कीम में क्या होता है कि जब सनलाइट आ रही होती है, PS2 में क्या होता है कि जो हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली क्लोरोफिल एक A होता है, जो हमने ये LHC पढ़ रखा है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी थोड़ा देख लो, ठीक है ना। क्लोरोफिल A है सेंटर में, उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। उसके बाहर में जितने भी सेल्स है ना उनको वो कौन से सेल्स है, क्लोरोफिल B होगा, कैरोटिनॉइड होगा या ज़ेंथोफिल होंगे। ये तीनों क्या हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइट आ रही होती है उनको एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल A के पास भेज रहे होते हैं। अब क्लोरोफिल A में क्या हो रहा था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ रहा है केमिस्ट्री में क्या, आयनाइजेशन एनर्जी एक चीज होती है कि एक एटम है, उसके जो लास्ट वाला शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमको बाहर निकालना है, तो हमको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है, सनलाइट, ठीक है। एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और उसको छोड़ के निकल जाएगा भैया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकला क्लोरोफिल A में से, ठीक है ना, अब क्लोरोफिल A में इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि वहां पर जब PS2 लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, H2O ब्रेकडाउन होगा। जब दो मॉलिक्यूल के H2O जब टूटेंगे तब हमारे पास 4 H+ मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। याद रखना, ये रिएक्शन सिंपल से आपको समझना है। तो यहीं पर जो ऑक्सीजन तो रिलीज हो गई हम देख रहे हैं, और जो प्रोटॉन बने हैं साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे, प्रोटॉन बने हैं, तो ठीक है, उनको बैलेंस करने के लिए रेडॉक्स को। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो एक्साइट होकर PS2 के पास जाएंगे, PS2 ने एक्सेप्ट कर लिया उसको। अब PS2 फर्दर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें उसको भेजेगा और वहां से वो बनाएगा क्या, ATP बनेगा पहले तो, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे पास PS1 को एक्साइट करेंगे, PS1 एक्साइट करके वो फर्दर हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भेजेगा और वहां पर जब बनेंगे हमारे पास NADPH। और इस तरह से हमारे पास देख सकते हो कि जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है या फिर जो जेड स्कीम रिएक्शन है उसमें हमारे पास ATP और NADPH दोनों बन रहे हैं। लेकिन जो हमारा लाइट रिएक्शन होगा, मतलब साइक्लिक रिएक्शन होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ATP बनेगा। चलो ये तो होगा रिवीजन, ठीक है। अब एक्चुअल में तुम देखो कि प्रोसेस में वाटर जो टूट रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है वो हम लोग समझेंगे कीमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। ये हाइपोथेसिस बहुत एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है। तो दोस्तों देखते हैं कीमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है ना। जो हमारा ग्रेना थैलेगोइड था, फिर ग्रेना था हमारा, उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, उसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, PS2 भी प्रेजेंट होता है, PS1 भी प्रेजेंट होता है और साइटोक्रोम B एंड F भी प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो देखो लाइट एब्जॉर्ब करी PS2 ने, PS2 लाइट एब्जॉर्ब करी, जो वहीं पर उसके जो अंदर वाला पोर्शन होता है हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोर्शन, वहां पर वाटर स्प्लिटिंग होगी, ठीक है ना। H2O टूटेगा हमारे प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन यहीं पर रिलीज हो रही होती है। तो जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है हमारे पास यहाँ पर, प्रोटॉन तो हमारे पास जाएगा प्लास्टोसाइन वो क्यूनोन के पास, ठीक है ना। प्लास्टोक्यूनोन हमारे पास एक प्रोटॉन कैरियर है, और जो अब जो वाटर स्प्लिटिंग यहाँ पर हुई है, यहाँ से जो हमारा प्रोटॉन बना है, प्रोटॉन तो हमारा ल्यूमन, जो हमारा ल्यूमन उसी के अंदर टूट ही रहा है वाटर, तो उसी में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, उसको हम लोग फर्दर हमने पढ़ा था कि जो PS2 है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएगा हमारे पास, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा उसके पास। जो प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन का है ना, वो हमारे पास एक्चुअल में प्रोटॉन का एक्सेप्टर भी है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ल्यूमन से लेगा अपने पास, तो मतलब प्रोटॉन भी लेगा कहाँ से, स्ट्रोमा से, बाहर वाली तरफ से, मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ से कुछ प्रोटॉन्स भी लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी लेगा, ठीक है ना। तो वो दोनों को ट्रांसफर कराएगा आगे। तो जब वो साइटोक्रोम B and F को ट्रांसफर कराएगा, तो वो प्रोटॉन जो बाहर वाले थे उनको अंदर फेंक देगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि वाटर स्प्लिटिंग से भी हमको प्रोटॉन मिले थे और बाहर के प्रोटॉन भी अंदर आ रहे, तो अंदर प्रोटॉन कंडीशन बढ़ रही है, ध्यान रखना, और बाहर प्रोटॉन कंडीशन कम कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि वहां से हम लोगों ने अभी प्लास्टोक्यूनोन ने प्रोटॉन खींचा है, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया साइटोक्रोम B and F के पास, उसने इलेक्ट्रॉन को फर्दर ट्रांसफर किया PS1 के पास। PS1 आपके पास जब ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो PS1 अब क्या फर्दर ट्रांसफर करेगा अपने पास, वहां पर NADPH बनानी है। NADPH कहाँ बन रहा होता है, हमारे पर बाहर बन रहा होता है। तो देखो NADPH कैसे बन रहा होता है, NADP प्लस है हमारे पास, उसको हमारे पास एक प्रोटॉन चाहिए होता है NADPH बनाने के लिए। तो प्रोटॉन जो हमारे पास स्ट्रोमा प्रेजेंट है, स्ट्रोमा का प्रोटॉन लेगा, NADPH प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और NADPH बना देगा, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि हमारे पास बाहर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, एक तो हमारा प्लास्टोक्यूनोन ले रहा है, एक NADPH को खत्म कर रहा है, ठीक है ना, उसकी प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पर प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और यहाँ ल्यूमन प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब ल्यूमन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो हमको मालूम है क्या, नीचे हमारे पास ATP सिंथेज होता है, ठीक है ना। F0 F1 पंप होता है, जो कि बाहर के जितने प्रोटॉन्स हैं उनको हमारे पास स्ट्रोमा की तरफ भेजेगा, ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ। जब वो स्ट्रोमा की तरफ भेजेगा तो हमारे पास ATP सिंथेज क्या करेगा, ATP का प्रोडक्शन करेगा। ये होगी केमियोस्मोटिक एफिशिएंसी। तो यहाँ तुमको मालूम क्या पड़ रहा है कि ATP बन रही है। अब जो ATP और NADPH बने हैं हमारे पास, ये फर्दर कहाँ जाएंगे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ हो रही होती है, स्ट्रोमा में हो रही होती है, ठीक है ना। डार्क रिएक्शन में फर्दर हमारे पास देखेंगे हम लोग C3 साइकिल देखेंगे, और बाकी जो 3 साइकिल्स हैं जिससे ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा होता है, ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो जो हाय दोस्तों, ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल यार, क्यों परेशान कर रहे हो भाई यार, प्लीज, कितनी मेहनत कर रहा हूँ जय महाकाल।